कुंडली मानेसर पलवल केएमपी की खुदाई करने के दौरान खुदाई में सोना चांदी मिलने का विश्वास दिलाकर कुछ लोगों ने एक किसान से 17 लाख रुपए की ठगी कर ली। किसान को विश्वास में लेने के लिए ठगों ने इससे पहले कई बार असली सोने और चांदी के सिक्के भी जांच के लिए दिए। सोनीपत के गांव सलीमसुर निवासी किसान कृष्ण ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके पास एक बुजुर्ग महिला और पुरुष आए थे। उन्होंने उसे एक चांदी सिक्का देकर जांच के लिए दिया। उसके 15 दिन बाद वे फिर से उसके पास आए और सिक्के के बारे में पूछा, जिस पर उसने सिक्का वापस कर दिया। दोनों ने उन्हें बताया कि उनके पास जो भी सोना है वह उनको केएमपी की खुदाई के दौरान मिला था। उन्होंने एक सिक्का और दिया और चेक कराने को कहा। दोनों ने कहा कि अगर सही निकले तो फोन पर बात करना, हम सोना बेचना चाहते हैं। इसके बाद 29 फरवरी को उनका फोन आया और सोना बेचने की बात कही। कृष्ण का कहना है कि उसने अपने रिश्तेदारों व जानकारों से 17 लाख रुपए का इंतजाम किया। बुजुर्ग दंपत्ति ने 1 मार्च को मिलने के लिए महलाना नहर के पास बुलाया। वह अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गए। दोनों ने उसे बर्तन में डालकर रखा हुआ सोना चांदी दिखाया। उन्होंने कहा कि आगे उनके और आदमी हैं, उनके पास चलते हैं। वहां जाकर उन्होंने सोना व चांदी उनको दे दिया। बाद में जब उसकी जांच कराई तो वह धातु व तांबा निकले। आरोपियों ने उनको अपना पता उदयपुर के पास परमाद नाम का गांव बताया था और खुद को मजदूर बताया। बुजुर्ग दंपत्ति उनसे 17 लाख रुपए की ठगी कर ले गए। वह दिए गए फोन नंबर के जरिए अपने स्तर पर आरोपियों के बारे में पता लगा रहे थे, मगर उनका कोई और सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये पहले मेरे पास कई आदमी आए और उन्होंने कुछ विश्वास बनाया और विश्वास बना के कई एक पहले विश्वास बनाया और विश्वास बनाने के बाद कैसे विश्वास बनाया उन्होंने वो मेरे से कुछ सामान ले जाते थे दुकान का, कुछ घी वगैरह, चीनी चन्नी वगैरह। 2-4-5 बार आए वो 2-3 महीने के अंदर। एक उन्होंने पहले मेरे को चांदी का सिक्का दिखा, वो बोले कि इसको चेक करवा देना, ये ठीक है या गलत है। तो मैंने 1-1.5 महीना गिरवे रखा अपने पास और वो पीछे से भी 2-4 बार आए तो बच्चों से मेरा फ़ोन नंबर ले गए और फिर 2-4 बार फिर भी आए। फिर उन्होंने कही कि जी इसको चेक करवा दो, हमारा ही भला हो जाएगा, देखो ठीक। कितना सोना बताया था उन्होंने आपको? सोना तो उन्होंने यही 1.5-2 किलो बताया था। अच्छा, कितने पैसे मांगे आपसे? कितने पैसों की डिमांड? उन्होंने मेरे से 28 लाख रुपए मांगे थे। आपने कितने पैसे उनको दिए? मैंने उनको 17 लाख रुपए दिए और वो 17 लाख के बदले उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने यही दिया मेरे को, ये नकली सोना। हाँ। इसको आपने चेक करवाया फिर? हाँ, बाद में चेक करवाना उनके जाने के बाद में। अच्छा, पहले मेरे को उन्होंने एक पत्री दी थी ऐसे। अच्छा। आगे इसको चेक करवा दियो। फिर वह सोने की मिली? वो सही सोने की थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हमने विश्वास में ले लिया और ये बाकी सब नकली निकला। कितना किलो सोने 28 लाख में बात हुई थी? ये 1.5 किलो 2 किलो के करीब, 2.25 किलो के करीब है ये। इसको बेचने गए तो क्या बोले वहाँ पे दुकानदार आपने? बेचने तो मैं गया नहीं, इसको ये दिखाने गए, 5-4 पीस ले गए इनमें से। तो सुनार का कहने लगे भैया तो सब नकली है। ये नकली है। इसकी शिकायत पुलिस को दी आपने? इसकी शिकायत मैंने 2 मार्च को पुलिस में दी थी। उन्होंने मेरा केस दर्ज नहीं करा। 3 महीने 3.5 महीने निकाल दिए। अब मैं पिछले सोमवार को एसपी साहब से मिला, उन्होंने केस दर्ज करवाया। एसएचओ ने केस दर्ज नहीं किया? एसएचओ ने केस दर्ज नहीं कराया। कौन था एसएचओ? किस थाने का? यही है, सदर थाने का, सोनीपत। क्या बोला एसएचओ? रोज बुलाते रहे, रोज कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा। कितने महीने चक्कर काटने पड़े थाने के? तो हमने 1 महीना चक्कर काट के फिर ये लॉकडाउन लग गया। 2 मार्च से चक्कर काटने लगे थे। अब एसपी ने मामला दर्ज करवाया है? एसपी ने करवाया। अब क्या कहती है पुलिस? अब आज उसी से मिल कर आ रहे हैं। क्या कहा है? उन्होंने कहा है वो फ़ोन को ट्रेस लगवा रखे है, उसकी डिटेल वगैरह। जो आपने 17 लाख रुपए दिए, कहाँ से दिए? लोगों से उधार लेके दिए? कैसे दिए? नहीं, वो रिश्तेदारी में थे, बैंक से निकाल के दिए। रिश्तेदारों के पैसे लेकर आपने? पुलिस से हम यही चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करे, पकड़े उनको, दोषियों को, और हमारे पैसे बरामद करवाए। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या कौन थे वे? कुछ बताया उन्होंने? हम कौन है, कहाँ के? वो
मेरे को बताते थे कि राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या काम करते थे वो बताते थे कि हम लेबर का काम करते हैं, ये रोड राड बनाने का। उन्होंने कुछ बताया कि सोना कहाँ से मिला? उन्होंने मेरे को यही बताया था कि हमने खुदाई के करते रोड बनाते हुए खुदाई कर रहे थे और खुदाई के टाइम मिला था हमारे को सोना मिला था। और वो हमने ज़मीन में दबा रखा है। अच्छा, उसको बेचना चाहते थे? हाँ, उसको बेचना चाहते थे, ठगने के लिए भी। मामले को लेकर थाना सदर एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि गांव सलीमसर निवासी कृष्ण की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की भी विश्वास दिलाया। उन्होंने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने का भी आश्वासन जताया। देखिए, एक कंप्लेंट हमारे पास कृष्ण सनोप श्री रामधन निवासी सलीम सर माजरा ने दी थी कि एक नाम पता ना मालूम आदमी से उन्होंने सोना लिया था, करीब 17 लाख रुपए दिए थे, जो बाद में उन्होंने उसकी जांच करवाई तो सोना नकली मिला। जो शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया, आगे जैसे भी जांच होगी कार्रवाई। सर, क्या बताया उसने, कौन थे, क्या 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 ठगी की गई है? उन्होंने बस यही बताया जो कि उन्होंने ये कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता है और हमारे पास सोना, हम अपना सोना बेचना चाहते हैं। जो उन्होंने पैसे ले लिए और सोना उनको दे दिया। क्या समाज को ऐसे ठगों से सावधान होने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, पहले भी समाज से अपील करते रहते हैं कि इस तरह के ठगों के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करे। और आगे भी यही अपील है कि इस तरह की उसमें झांसे में ना आए कि हमारे पास पैसे की कमी है और हमारे पास सोना है, क्योंकि आजकल कोई इस तरह की वारदात काफ़ी बढ़ चुकी है। खैर, सोने के नाम पर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लोग सोना दुगना करने का झांसा देकर लोगों को ठग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इन प्रकार के जाल संजों के चंगुल में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए जरूरत है तो हर किसी को जागरूक होने की। खैर, देखना होगा कि कृष्ण को ठग कर फरार होने वाले बुजुर्ग कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।